दोस्तों आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा और आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा काफ़ी हरा भरा और घना रहे। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक घरेलू फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही आपका तुलसी का पौधा जो है ना काफ़ी हरा भरा और घना रहेगा। क्योंकि आमतौर पर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है हमारा तुलसी का पौधा सूखने लगता है, मरने लगता है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दी बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, बहुत ही अच्छे से हरा भरा रहेगा। तो क्या ये फर्टिलाइज़र और कैसे हमें इस्तेमाल करना है इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों तुलसी का पौधा हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, सभी अपने घरों में इसको लगाते हैं। और ये एक मेडिसिनल प्लांट तो है ही, साथ में स्पिरिचुअल प्लांट भी है। इसकी दो वैरायटी होती है, दोनों ही मैंने अपने गार्डन में लगाई हुई है, अपने घर में लगाई हुई है। एक श्यामा तुलसी होती है और एक रामा तुलसी होती है। जो रामा तुलसी होती है उसके पत्ते थोड़े बड़े और हरे रंग के होते हैं, जबकि श्यामा तुलसी जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है थोड़े से डार्क कलर के और छोटे होते हैं। तो मैंने तो दोनों ही अपने घर में अपने आंगन में लगाई हुई है और दोनों ही काफ़ी शुभ मानी जाती है हमारे घर के लिए। क्योंकि तुलसी का जो प्लांट होता है वो हमारे घर में जो है ना पॉजिटिविटी का संचार करता है, नेगेटिविटी दूर करता है। तो तुलसी का पौधा सभी अपने घरों में लगाते हैं दोस्तों। और इसके जो है ना इसके और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसकी पत्तियों के काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो जैसे सर्दी जुकाम बुखार उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और हमारे घर के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो इसी तरह से आपके आंगन की शोभा बढ़ाता रहे, आपके घर में बिल्कुल हरा भरा रहे, तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त इसके लिए केयर टिप्स बताने वाली हूँ और एक साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करते ही आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दी ऐसे ही हरा भरा और घना बना रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो टिप नंबर ये है कि तुलसी का जो पौधा है वो एक गर्मी का पौधा है और धूप का विशेष ध्यान रखना है। धूप इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, छाँव में रखेंगे, तो इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके प्लांट बिल्कुल जो ना मुरझा जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो धूप का विशेष ध्यान रखें, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आपको अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर से ज़रूर दिखानी है। टिप नंबर 2 दोस्तों ये है कि जब हम क्या होता है कि हमारी आस्था इतनी होती है कि हम जब अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा होता है तो हम सभी जितने भी मेंबर होते हैं घर में सभी एक एक लोटा पानी डाल देते हैं, जिससे और वाटरिंग हो जाती है और जिससे कि हमारे पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे हमारा तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी जब भी दे तो हमेशा इसकी मिट्टी को चेक करके दे। अगर इसकी मिट्टी ड्राई है तो पानी दे, अदरवाइज इसकी मिट्टी में नमी बनी हुई है, ज़्यादा नमी बनी है तो अवॉइड करें पानी को। और अगर आप की इतनी आस्था है तो आप इस तरह से जो लोटा है वो थोड़ा छोटा रखें और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालें ताकि हमारी मिट्टी तुलसी के पौधे में की मिट्टी में फंगस ना लगे और हमारा तुलसी का पौधा है बिल्कुल इसी तरह से हरा भरा घना लगे। क्योंकि एक बड़ा कारण होता है तुलसी के पौधे को सूखने का कि इसमें फंगस लग जाता है और वाटरिंग की वजह से। तो पानी का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट टिप ये है कि दोस्तों जितनी भी सूखी पत्तियां इसकी मिट्टी में पड़ जाती है उसको भी आप तुरंत निकाल दें, क्योंकि ये भी एक फंगस का कारण बन जाती है। सूखी हुई पत्तियां इस तरह से गिरती रहती है और जिससे हमारी पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, तुलसी की पौधे की मिट्टी को आप साफ करते रहें। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हमारे तुलसी के पौधे पर बन जाती हैं उसको आप निकालते रहे, क्योंकि जो प्लांट अपनी एनर्जी है वो बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ करने में लगाए, ना कि इनकी सूखी पत्तियों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहे। तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उस तरह से आप अपने जितने इस तरह से निकालते रहे ताकि तुलसी का पौधा इसी तरह से बहुत अच्छे से हमारा ग्रोथ करता रहे और बिल्कुल पूरी सर्दी हरा भरा और काफ़ी घना रहे और बिल्कुल भी हमारा तुलसी का पौधा खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप दोस्तों इस तरह की जो है ना तुलसी के पौधे पर मंजीरी बन जाती है जिसमें बीज बनते हैं। तो प्लांट क्या होता है, इस तरह की जो मंजीरी है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी मंजीरी को नहीं निकालेंगे तो इसकी मंजीरी में जो है ना जो बीज बनने शुरू हो जाते हैं और जो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी बीज को पकाने में लग जाता है, ना कि ग्रोथ करने में। अगर आप इस तरह से मंजीरी इसकी हटाते रहेंगे तो जो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी अच्छे से ग्रोथ करने में लगाएगा, इसकी पत्तियां भी काफ़ी हरी भरी रहेगी। तो दोस्तों इनकी मंजीरों को जैसे ही मंजीरी बनती है तो आप इसकी मंजीरी को भी हटाते रहे। अगर मंजीरी नहीं हटाएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और फिर प्लांट है ना वो एकदम से सूखने लगता है धीरे धीरे करके। जैसे ही बीज पकते हैं तो इस प्लांट है ना
वो सूखने लगता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट हेल्दी रहे, हरा-भरा रहे, घना रहे, तो आप इसकी मंजीरी को टाइम टू टाइम हटाते रहें दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी टिप है इस तरह की, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके तुलसी का पौधा काफ़ी हरा-भरा रहेगा। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कौन-सा फर्टिलाइज़र हमें देना है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने तुलसी के पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसकी मिट्टी, उसकी जड़ों को ऑक्सीजन पहुँचे। और अब मैं ले रही हूँ दोस्तों चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती, और 1 चम्मच चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती जो है ना मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और तुलसी के प्लांट की मिट्टी को है ना एसिडिक मिट्टी, तुलसी के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। साथ ही साथ चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते रहेंगे 15 से 20 दिन में, तो आपके पौधे की पत्तियाँ वो पीली नहीं पड़ेगी, बिल्कुल लश ग्रीन रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन है वो पत्तियों वाले पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करता है। और आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी का पौधा इसी तरह से बिल्कुल हरा भरा और घना रहे, तो आप 15-20 दिन में 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती आप अपने पौधे में डालते रहें। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये है सरसों। सरसों के जो दाने होते हैं, जो कि हमारे किचन में बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, और इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में डालेंगे। अभी हमने चाय पत्ती डाली फ्रेश गुड़ाई करके, अब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा इसी तरह से घना रहे, क्योंकि मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, कोई केमिकल का इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर नहीं करती हूँ, और तुलसी के पौधे पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है ना सरसों के दाने लेने हैं, और इसको मिक्सर ग्राइंड में अच्छे से पीस लेना है। मिक्सर ग्राइंड में पीसने के बाद वो इस तरह से फॉर्म में मिलेगा, पाउडर फॉर्म में आपको दिखेगा। इस तरह से अच्छे से पीस लीजिए, जो है ना पाउडर बना लीजिए, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप इस तरह से जो जो हमने ये पाउडर बनाया है सरसों के दानों का, तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए, और इसको हम 24 घंटे के लिए रखेंगे। 24 घंटे बाद हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो दोस्तों मिलते हैं 24 घंटे बाद। तो दोस्तों 24 घंटे हो गए हैं, और हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको हम डबल क्वांटिटी में इनमें सिंपल पानी को डाइल्यूट करके, क्योंकि जो है ना नॉर्मल पानी इसमें मिलाना ज़रूरी है, डायरेक्ट हम उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरे पास 2 तुलसी के पौधे हैं, दोनों ही वैरायटी, एक श्यामा तुलसी है और एक रामा तुलसी है, और दोनों आप देख सकते हैं किस तरह के छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, इस तरह से वेस्ट डब्बे में लगा हुआ है। और ग्रोथ मैंने दिखाई, ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है दोस्तों। गुड़ाई करके आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और अगले दिन आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और आपकी तो तुलसी के पौधे हैं काफ़ी हरे भरे रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि तुलसी के पत्ते पर जो ना पौधों पर इस तरह के काले काले कीड़े बन जाते हैं, देखिए इसकी पत्तियों पर ब्लैक ब्लैक आपको छेद नज़र आ रहे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना है, तो ये भी हमारे घरों में ही मिल जाएगा। ये है दोस्तों जो हल्दी पाउडर है, बहुत ही बढ़िया होता है। हल्दी पाउडर है जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से, आप इसका इस्तेमाल 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो आप इसकी जैसे हल्दी पाउडर को डायरेक्ट इसकी पत्तियों पर छिड़क दें, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो है ना इस तरह से छिड़केंगे तो सारी पत्तियाँ कवर नहीं होगी, तो आप इसका स्प्रे ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। तो मैं दोनों ही तरीक़ों से इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने इसकी पत्तियों पर भी छिड़का है, साथ ही साथ इसका स्प्रे भी मैं करने वाली, क्योंकि स्प्रे बोतल मेरी थोड़ी ख़राब हो रखी है, मेरी अभी काम नहीं करी। तो मैं तुलसी को प्लांट को इस हल्दी के पानी से बिल्कुल नहला दूंगी, बिल्कुल सारी जो पत्तियां वो धो दूंगी, जिससे जितने भी जो काले रंग के कीड़े हमारी तुलसी के पौधे पर हो रखे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने तुलसी को पौधे को बिल्कुल हरा भरा और घना बना सकते हैं दोस्तों। कोई केमिकल मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और तुलसी के प्लांट एक ऐसा जो स्पिरिचुअल प्लांट है, तो किसी तरह का केमिकल हमें यूज़ करना ही नहीं है। तो आप इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके पूरी सर्दी अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बना सकते हैं। जो शिकायत आपकी आती है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं जाए।